बच्चों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। फिलहाल अब आपका क्लास जो है एक रेगुलर चलता रहेगा और आपको जो है बेहतरीन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आपने उसको देखा भी। और जिन लोगों ने नहीं देखा उनसे भाई रिक्वेस्ट है कि वो जो है ज़रूर जाके उसे देखें और समझें। सभी प्रकार के प्रश्न जो है उससे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए एक नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ेंगे हम लोग आज। उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बहुपद किस प्रकार से होता है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आइए शुरू कर देते हैं हम लोग। आपके लिए एक विशेष टॉपिक जो भी आपका है बहुपद। क्या पढ़ना है बच्चों? बहुपद पढ़ना है। बहुपद को जो है इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं भैया? पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे। ठीक है, बहुपद। तो बहुत सारे बच्चों की ये अवधारणा है, जबकि वो सही नहीं है, कि जिस पद में ऐसा एक बीजीय व्यंजक की श्रृंखला दिखे जिसमें बहुत सारे पद आ जाएं, बहुत सारे पद सम्मिलित हों, तो बहुपद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बच्चों आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद की केवल एक ही कंडीशन है, वह अकेला पद ही बहुपद होगा यदि उसके चर की घात बच्चे कैसी हो? पूर्ण संख्या में हो। उसके चर की घात पूर्ण संख्या में हो तो सारे के सारे जो है पद, या एक श्रृंखला पदों की, या व्यंजक कहिए, वह सारे के सारे कैसे होंगे? बहुपद कहे जाएंगे। तो आइए और उसको समझते हैं हम लोग। तो बहुपद की जो परिभाषा होगी बच्चों, वो क्या होगी? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक ठीक है, या पद। ठीक है, बीजीय व्यंजक या पद जिसके चर की, जिसके चर की घात बच्चों क्या लिख सकते हैं? पूर्ण संख्या में हो। क्या लिख सकते हैं? पूर्ण संख्या में हो। संख्या में हो। ठीक है, पूर्ण संख्या में हो तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक है, कुछ विशेष परिभाषा इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, कुछ इस तरह से भी होगी। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में हो। ऋणोत्तर पूर्णांक में हो तो ऐसा भी हो सकेगा। ऐसा वही होगा, बीजीय व्यंजक या पद जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में हो। कैसे हो प्यारे बच्चों? ऋणोत्तर पूर्णांक में हो। ऋणोत्तर पूर्णांक में हो। तो अब आपको यह बात तो समझ में आ ही गई होगी कि दोनों सिमिलर परिभाषा ही है। बच्चे कह रहा है कि ऋणोत्तर पूर्णांक में हो, तो जो पूर्ण संख्या होती है उसी का विपरीत अगर माइनस में लिखना शुरू कर देते हैं तो पूर्णांक बन जाता है। यानी पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं। तो पूर्णांक के बारे में तो आपको पूर्व जानकारी दी गई है। ठीक है, आप पिछले वीडियो में जाके उसको आप वॉच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। तो पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक बच्चे जो होता है ये
ये देखिए 0 होता है, इधर +1 +2 +3 ऐसा कुछ, और इधर -1 -2 -3 ऐसा। तो ये आगे की ओर ये भी। तो यहां से लेके ये वाला जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है। कैसा पूर्णांक होता है बच्चे? धनात्मक पूर्णांक होता है, ये बात आपको बताई गई है। और यहां से लेके इस साइड के जो होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। कैसे पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, इसमें एक 0 जो है ये शून्य पूर्णांक होता है प्यारे बच्चों। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, तो इसको हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो परिभाषा बताई गई है कि वो पूर्ण संख्या में हो, तो पूर्ण संख्या के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं होंगी ये सारी की सारी कैसी संख्या होंगी बच्चों? ये होल नंबर होगा, यानी पूर्ण संख्या होगी। ये कैसे नंबर होंगे? होल नंबर, होल नंबर होंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से लेके इस साइड के जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ये 0 होगा उसमें। तो 0 से लेके जो संख्याएं लिखी जाती हैं, ठीक है, राइट साइड की ओर, वो सभी की सभी जो होती हैं बच्चों वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। तो इसीलिए बताया गया इसके चर की घात पूर्ण संख्या में हो। और ऋणोत्तर का मतलब है कि सीधा सीधा आप इसका अर्थ समझिए कि ऋण नहीं होना चाहिए। यानी ऋणोत्तर का मतलब है कि ऋण ना हो। क्या ना हो बच्चे? ऋण ना हो। ठीक है, ऋण ना हो। पूर्णांक की बात किया तो पूर्णांक के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक में जो अंक आते हैं वो पूरे पूरे अंक होते हैं। यानी जैसे 5 6 7, ठीक है, -3 -2 -5, खुद 0 भी, ये सभी के सभी कैसे हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर इसी में कह दें हम 5.2 की बात कर लें, -3.7 की बात कर लें, तो ये बच्चे पूर्णांक नहीं होते। ये पूर्णांक नहीं होते हैं, पूर्णांक नहीं होते। तो ऐसी भी घातें आपको उसके चर की नहीं चाहिए जिसका मान दशमलव में है और वह एक पूर्ण संख्या में परिवर्तित ना हो सके। तो यानी ऐसे इसकी पावर नहीं चाहिए आपको बहुपद को व्यक्त करने के लिए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे इसको करना है। यानी पूर्णांक में कैसे पूर्णांक होने चाहिए? धन पूर्णांक हो और 0 पूर्णांक हो। वो जो x होगा, a होगा, t होगा, y होगा, उसकी जो भी पावर है वह केवल केवल होल नंबर ही चाहिए। चलिए तो आगे चल के थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे आइए, अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देख लो कि 5, क्या यह एक बहुपद है? 5 एक बहुपद है? बहुत सारे बच्चों का कहना हो जाता है कि जी नहीं सर ये बहुपद नहीं है। अरे भैया गलत काहे का पढ़ रहे हो, ये बहुपद है, बिल्कुल ही बहुपद है बच्चों। आप देखिए कि अकेला 5 भी बहुपद है। इसमें इसका चर जो है x की पावर 0 लेकर छुप गया है, लुक गया है। इसको ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है? इसको आप ऐसे व्यक्त कर सकते हो, 5 × 1 कर सकते हो। और आप 1 को समझते हो कि x की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप यहाँ 5 × x की पावर 0 लिख सकते हो। अब बताइए x की पावर आपका जो है पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? 0 एक पूर्ण संख्या है प्यारे बच्चे, इसलिए 5 भी क्या है? 5 भी एक बहुपद है। 5 भी एक बहुपद है, ऐसा ही आपको कहना होगा कि 5 एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद के प्रकार के बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल आप इसको 5 को एक बहुपद की श्रेणी में रखेंगे कि 5 भी बहुपद है। ठीक है, आगे अगर आपसे कह दे कि क्या 3.5 x² - 2x + 2 क्या ये एक बहुपद है? तो आपको देखना है कि चर की घात, ना कि इसके गुणांक को देखना है। जी नहीं, आप चर के गुणांक को नहीं देखेंगे, चर की घात को देखेंगे। और अगर घात इसकी पॉजिटिव आती है या 0 आती है तो यह बहुपद कंफर्म है। इसलिए इधर देखिए इसकी पावर कितनी बच्चे? 2, इसलिए यह बहुपद है। ये क्या है?
बहुपद है, बहुपद है बच्चे, आप समझो। और भी देखो, ये लिख दिया मैंने 4/3, ठीक है, रूट में अगर हमने लिखा x² + 3, क्या यह एक बहुपद है? तो आप ये बात आराम से थोड़ा सा कंडीशन को फॉलो करके देखेंगे, नियम रूल लगाएंगे, जो आपने पढ़ा है पिछला अपना कुछ एक्सपीरियंस इसमें लगाएंगे और इसको देखेंगे कि यह भी एक बहुपद की तरह ही दिख रहा है, अर्थात बहुपद ही है, क्योंकि x² इस रूट से बाहर आ जाएगा। x² का वर्गमूल दिया गया है, x² का बच्चे वर्गमूल दिया गया है, इसलिए यह हो जाएगा 4/3 x + 3। अब बताइए x की पावर यहां 1 है कि नहीं है? x की पावर 1 है, अतः यह भी एक बहुपद है, यह भी एक क्या है? बहुपद है बच्चे, ये क्या है? एक बहुपद है। अब आपको कंफर्म कुछ तो धीरे धीरे आ रहा है। चलिए और भी देखते हैं, और भी देखिए, √2 x⁵ धन 4x² या 4 3 कुछ भी लिखिए 3, चलिए, -2x + 1, क्या यह बहुपद है? इसमें बहुत सारे पदों को देख कर नहीं, इसलिए मैंने तो छोटे से शुरू किया। तो क्या यह एक बहुपद है बच्चों? तो इसके चर की घात कितनी है? 5 है, 5 पूर्ण संख्या का हिस्सा है, इसलिए यह बहुपद है। आप बहुपद के लिए जी हुजूरी भर लेंगे, हाँ जी बहुपद है, बहुपद है, बिल्कुल कंफर्म बहुपद है, ठीक है। अच्छा आगे देखें, क्या आपको ऐसे 3/2 लिख दे, x² 4/2 लिख दे, -5x लिख दे, अब बताइए क्या यह बहुपद है? तो आप यहां पर भी कहेंगे कि यस सर बहुपद है। तो सर देखिए बता तो दिए आपको कि ये 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4, 3/2 यक्स की पावर अब तो बच्चों 2 है और -5x है, तो ये बहुपद तो है। इसके चर, इसका चर जो है वह अंकीय मान नहीं होता है, वह अंकीय मान नहीं बच्चे, वह जो है अक्षर होता है, यानी वह कोई अल्फाबेट होगा, तो यक्स की घात आपकी 2 ही होगी। यहां इसका सॉल्यूशन के अनुसार 2 हो रही है, तो ये बहुपद है। कहेंगे हाँ जी, जी हुजूर बहुपद है, ठीक है। चलिए तो आगे आगे देखते हैं। अभी भी जो भी चीजें हैं थोड़ा सा और क्लियर करें। अगर हमने लिखा √8, ठीक है, यक्स यहां पे लिख सकते हैं क्यूब, और इसके अंदर मैंने लिख रखा है क्यूब, -3 5x -2 ऐसा कुछ भी लिख दे, तो क्या यह बहुपद है? तो बच्चों आप x³ के वर्ग ये घनमूल की बात करोगे, x³ के घनमूल की बात करोगे, तो x³ का घनमूल x इंटू x इंटू x 3 टाइम करड़ी के अंदर आएगा और उसमें से ट्रिपल बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा √8, और यहां से निकलेगा बच्चे यक्स, क्योंकि x इंटू x इंटू x 3 टाइम्स हो जाएगा, और 3 टाइम से ही तो घनमूल निकलता है क्यूब रूट, और यहां पर हो जाता है -5x -2। इसको आप थोड़ा सा और भी अच्छा लिख सकते हो, 2√2x -5x -2। अब अगर इसकी बात की जाए तो आप यहां से x को कॉमन कर लीजिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? जरा x को पीछे की ओर कॉमन करते हैं, तो √2 -5, और यहां पर हो जाता है x -2। अभी भी x की पावर 1 है, तो यह भी बच्चे बहुपद है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगले पेज की ओर चलें, ठीक है, अगला पेज, चलिए तो अगले की ओर चलेंगे तो क्या होगा, आइए अगले की ओर चलते हैं। ये बहुपद ही तो छांट रहे थे हम लोग, चलिए तो बहुपद देखते हैं अब क्या होगा। यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल, अब देखिए तो मैंने लिखा 2x, ठीक है, अब यहां पर मैंने 3/2 लिख लिया, -4
ठीक है, ऐसे ही लिख रखा है। तो अब बताइए ये 3/2 जो इसकी पावर है वह बच्चे कटेगी तो कैसे आ जाएगी? डेसिमल में आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि वह 1.5 हो जाएगी, -4 हो जाएगा। अब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है, चर की घात जो है वह पूर्ण संख्या में नहीं है, ना ही वह पूर्णांक है। तो ऐसे में प्यारे बच्चे ये बहुपद नहीं होगा। कब बहुपद नहीं होगा? एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं, एक ट्रिक लिख देता हूं, इस ट्रिक के हिसाब से भी आप समझिए। ठीक है, बहुपद होने की कंडीशन, कब बहुपद होगा? तो देखिए तो ट्रिक, चर की घात, चर की घात, उस ट्रिक को समझ लीजिए। वह होनी कैसी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। तो चर की घात अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, अगर 0 शामिल होता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो यानी अगर हम कहते हैं इसकी घात जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है। अच्छा, अभी पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक में केवल धनात्मक पूर्णांक लिए जाएंगे। पूर्णांक में केवल कैसे संख्या ली जाएगी बच्चे? धनात्मक पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक रहेगा तब बहुपद रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो और धन पूर्णांक हो तो बहुपद होगा, वो चर की घात होगी। उसके आगे वाले गुणांक से कोई भी मतलब नहीं है। तू जा चूल्हे भाड़ में, हमें तो यक्ष की पावर देखनी है, यक्ष कितना दमदार है उसकी क्षमता देखनी है। पावर इज इक्वल टू क्षमता। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर बात तो समझ में आई। क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए वो देखिए। अगर इसकी घात भिन्न में आ गई, घात कैसी हो जाए चर की? चर की घात बच्चे, चर की घात अगर भिन्न में हो गई, भिन्न में, भिन्न में रहेगी तो ठीक है, लेकिन उसका कट कर यानी उसका सिंप्लीफिकेशन जब होगा, उसको सरलतम रूप में लिखेंगे, तब वह एक हमें या तो वह प्राकृतिक संख्या मिले या वह पूर्ण संख्या मिले तो ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने ऊपर अभी दिखा दिया था कि 4/2 भिन्न रूप में तो बच्चों है, लेकिन उसका सरलतम रूप काट देंगे तो 4/2 को आपको 2 ही मिल जाएगा। और 2 आपकी पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो चर की घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, लाइक 3/2 जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर ऐसा होगा तो बहुपद नहीं होगा। और आगे भी चलें, अगले को देखें, भिन्न में, और भिन्न है तो बच्चे दशमलव में भी भिन्न बदली जाती है, तो दशमलव में भी नहीं होना चाहिए। और इसका ऋणात्मक पूर्णांक तो बिल्कुल ही ना हो, ऋणात्मक ना हो इसकी घात कभी भी। ठीक है, ना तो भिन्नात्मक हो, ना तो दशमलव में हो और ना ही ऋणात्मक हो। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। लिख लेते हैं, तो बहुपद नहीं होगा। देखिए, चर की घात अगर भिन्न में है, दशमलव में है, ऋण में है तो बहुपद नहीं होगा। और चर की घात अगर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या धन पूर्णांक में है, या खुद भी शून्य है, ये पूर्ण संख्या, तो 0 की बात तो ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, तो बहुपद नहीं होगा। अब और भी एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। देखिए तो कैसे, देखिए अगर हम लिख दें 3x - 1/3x, तो बच्चों इसमें क्या है आप देखिए, इसमें देखिए घातांक के रूल को लगा के भी देख सकते हैं। ये बहुपद तो नहीं, डायरेक्ट कहिए बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए 3x है, इसकी पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा 3x का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 3x की पावर -1 हो जाएगा। अभी तभी बात हुआ था कि इसकी पावर ऋणात्मक अगर है तो बहुपद नहीं होगा, अर्थात यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है भाई, समझ गए आप? बहुपद नहीं है। क्लियर? अच्छा, और भी अगर आप देख लो,
मैंने लिखा 5x माइनस 3/2 माइनस 2, ये भी आपका बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी पावर आपका भिन्नात्मक रूप में आ गई है। यक्स की पावर, यक्स की घात भिन्न में आई बच्चे, इसलिए यह बहुपद नहीं है। और भिन्न में भी आई, अगर भिन्न सरल भी हो जाती, चलिए इसका दूसरे में भी हम करें, तो अगर हम लिख दें 5x माइनस 4/2 माइनस 2 कर दे बच्चों, तो ये कट जाएगा तो 2 होगा, तो फिर फाइनली 5x माइनस 2 माइनस 2 होगा। और इसकी पावर x की कितनी आ गई, -2 आ गई, यानी ऋणात्मक होगी, तो बहुपद नहीं होगा। आई होप आप सब कुछ समझ रहे हो, बहुत ही क्लियर जानकारी आपको दी जा रही है। आप गच्चा नहीं खा सकते, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो गच्चे से दूर रहेंगे। मेरा ऐसा ही मानना है, मैं इसको मान रहा हूं। तो आप अच्छे से पढ़िए और आप अपना स्कोर जो है अच्छा करिए। तो देखिए इसकी पावर जो है बच्चों ऋणात्मक आ गई, और ऋणात्मक होने से बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे तो थोड़ा सा अब इसको हटा के आगे की ओर बढ़े हम लोग, या इसी को आगे करते हैं। चलिए देखें, ये आ जाते हैं। चलिए, तो अभी अभी आपने देखा, तो मैं और भी क्वेश्चन इसमें सबमिट करता हूं। देखिए, आइए, √9x² माइनस 5x+4, क्या ये बहुपद है? बताइए, क्या यह बहुपद है? तो जी बहुपद है। बताइए, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और x² से x इंटू x पेयर बन गया, बाहर निकल गया, -5x+4, ऐसा ही हुआ। और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि समान घातें वाली संख्या जुड़ जाती है या घट जाती है, जिस भी रिलेशन के साथ होती है उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो जाता है। तो ये माइनस और प्लस के साथ है, तो बच्चों घटेगी और हो जाएगा ये 2x, लेकिन -2x, क्योंकि बड़े अंक के सामने का ही चिन्ह आता है, तो -2x+4। क्या अभी भी कुछ लोगों को ऐसी भावना है कि ऋणात्मक होगी तो बहुपद नहीं होगा? अरे भैया, इसकी गुणांक की बात तो एकदम नहीं करना है। तो यह हो जाता है -2, और x की पावर कितनी यहाँ पे दिखने को मिल रही है आपको, 1 देखने को मिल रही है, और +4। अब जरा बताइए कि इसकी घात पूर्ण संख्या में है या नहीं। आई होप समझ रहे होंगे आप कि ये पूर्ण संख्या में है, इसलिए बच्चों बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, किसी के बहु के पद नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है, आप समझिए, इसको समझ गए। चलते हैं आगे, आगे भी देखें। ठीक है, अगर आपको मिल जाए 5x की पावर -3+2, तो क्या बहुपद? नहीं, इसके चर की घात, अरे घात, चर की घात ऋण में है, तो बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है बच्चे, यही तो कहना था, ये बहुपद नहीं है। आगे, अगर आपको मिले x² माइनस 1/x² +5 ऐसा कुछ, तो अब बता दो ये क्या है, क्या बहुपद है या नहीं है? तो देख के जैसे इसकी भोली सूरत ऐसा लगता है कि अभी अभी ये कहलवा देगा कि बहुपद है, लेकिन असल गुण तो हम जानते हैं ना, नहीं है। कह देंगे तू बहुपद नहीं है, काहे जिदिया रहा है, तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, x² है, और इसकी पावर जैसे ऊपर जाएगी बच्चों, वो -2 हो जाएगी +5। अगर इसमें किसी की भी पावर माइनस में आ जाए, ऋण में आ जाए, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, आपके पास ये बिल्कुल ही सटीक चीजें हैं। बहुपद तभी होगा जब चर की घात प्राकृतिक पूर्ण या धन पूर्णांक में हो, तो बहुपद होगा। और तीनों ही रिलेट कर रहा है
पूर्ण संख्या से, ये दोनों ही रिलेट पूर्ण संख्या से कर रहा है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि अगर पूर्ण संख्या में पावर बनी तो है, अर्थात नहीं है। अभी जैसे किस सबको लग रहा होगा कि सर जी केवल यक्स यक्स ही रहेगा क्या, तो हम कहेंगे जी नहीं, वहां का खा गा भी रहेगा तो होगा, ठीक है, ए बी सी डी भी आएगा तो होगा। चलिए देखते हैं, आइए। 5a² माइनस 3/2a, क्या ये बहुपद है? तो कहेंगे हाँ हो, बहुपद तो हो, है बहुपद तो है, क्योंकि इसके पावर का है 2 है, इस चर के पावर 2 है। अरे एकरे चक्कर में तो एकदम ना पड़ना, नहीं तो फिकर में डाल देगा, गुणांक से कोई मतलब नहीं, ठीक है, गुणांक से कोई मतलब नहीं। तो ये की पावर यहां धन में बस कहीं ऋण ना रहे पावर के लिए, तो बहुपद रहेगा। चलिए, तो अब देखिए क्या ये बहुपद है? तो कहेंगे हाँ हो, बहुपद तो है। तो ये देखिए 5a² माइनस 3/2a बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। चलिए आगे बढ़ ले, आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या आप पूरा अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं। आइए चले, चल भैया ऊपर। तो बहुपद के लिए आपने सारी कंडीशन तो पढ़ी और आई होप समझ भी रहे हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल लिए जाए, आइए एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जो ट्रिक समझे थे उसमें कब नहीं रहेगा ये बात बताया था, चर की घात भिन्न में हो, ऋण में हो, डेसिमल में हो। तो भिन्न और डेसिमल का रिलेशन अगर करें तो सेम ही है, भिन्न और डेसिमल का अगर रिलेशन कर दे बच्चों तो भिन्न को हम दशमलव में बदल देते हैं, तो सेम ही बातें हैं। तो आइए और भी लिखता है, 2.5 एक्स माइनस, माइनस ना लगाते चलिए, 10/2 माइनस 9x माइनस 5, क्या ये बहुपद है? तो आप देखोगे तो थोड़ा कभी कभी कलम का जरूरत लगेगा। अगर बहुत तेज दिमाग है तो कलम नहीं उठाना पड़ेगा, तब कलम के जगह पे दिमाग कब चला के मार देंगे इसको धाए से। तो मार देंगे कैसे? 2×5 = 10, तो 2.5 हो रहा है, ये तो इसका गुणांक है। पहले भी बताया कि इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं, यक्षवा के गुणांकवा से कोनो मतलब नहीं है। यह हो जाएगा x⁵ माइनस 9x माइनस 5, हो गया काम ओके। इसका पावर 5 है, यानी ये एक पूर्ण संख्या है, इसका ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक में ऋण को छोड़कर बात की जाती है, यानी इसकी पावर ऋण में नहीं होनी चाहिए, धन में होनी चाहिए या शून्य पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी अचर का जो होगा, अचर में क्या होता है बच्चों, अचर में कोई भी एक टर्म आएगा जिसमें गिनती की संख्या रहती है। अचर में क्या रहेगा? गिनती की संख्या। क्या रहता है बच्चा? गिनती की संख्या होती है, ऐसा तो आपको पता है, अचर में गिनती की संख्या होती है। तो अगर किसी भी गिनती को अगर कह दे कि क्या यह बहुपद है, ठीक है, क्या यह बहुपद है, तो आप कह दोगे हाँ है, ये बहुपद तो है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मान बदलना नहीं चाहिए, तो x का पावर 0 लिख सकते हो, x का पावर 0 लिख सकते हो, और x का पावर 0 लिख सकते हो, और x के पावर 0 के लिए वैल्यू होता है 1। और 1 के साथ किसी भी मोटी से मोटी नंबर में, छोटी से छोटी नंबर में कोनो दिक्कत नहीं है, गुणा करते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आप समझिए कि यह भी क्या है? बहुपद है। तो कोई अचर संख्या अगर अकेली दिख रही है तो वह बहुपद में होगी, उसे बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब अगले स्टेप में हम लोग बहुपद के प्रकार और आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। बस
आपका प्यार बना रहे, आप वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।